हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई विपिन कुमार यादव आपको जेनेटिक्स का कुछ टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि हमारा चैप्टर पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो आइए देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो है साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे अंदर क्या भिन्नता पाई जाती है उसके बारे में हम जेनेटिक्स में सीखते हैं। मतलब क्या कमियां रह जाती हैं आगे जनरेशन में, उसको सीखते हैं। और आइए देखें जेनेटिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक्स के पिता किसे कहता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी जर्नी जो थी 1822 से 1884 के बीच में थी। ठीक है। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो प्रयोग किया था, जो क्या प्रयोग में था, गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइजम सेटाइवम। ठीक है। और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट करके सबमिट किया था उसका नाम है पेपर सबमिटेड बाय एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून। मतलब ब्रून एक सिटी का नाम है जहां पर इन्होंने अपने जो लिखा था उसको थीसिस को सबमिट किया था। ठीक है। तो आगे देखिएगा मेंडल का जो ला है, तीन ला है बेसिकली। तो मैं अभी थोड़ा छोटे शॉर्ट में समझाना चाहूंगा मेंडल के तीनों ला है। जो फर्स्ट ला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, मतलब कैपिटल टी ये जो है डोमिनेंस है, और स्मॉल टी है जो रिसेसिव होता है। तो जो कैपिटल टी है जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो डोमिनेंस जो है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा और रिसेसिव को दबा देता है। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और दूसरा नियम देखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको कहते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। और सेग्रीगेशन मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब जो कैरेक्टर होता है फर्स्ट जनरेशन में भले आए, लेकिन जब सेकंड जनरेशन में वो अपने आप से फिर अलग हो जाता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, इसको मेंडल का सेकंड लॉ कहते हैं। ठीक है। और मेंडल यूज गार्डन पी इन हिज एक्सपेरिमेंट। और जो मेंडल के सक्सेस होने का मतलब वो जो अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत सफल रहे उसका कारण ये था उन्होंने गार्डन पी जिसका नाम है फाइजम सेटाइवम है। फाइजम सेटाइवम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब कुछ कैरेक्टर देखते हैं उनका। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन आसान था। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ऑटोगैमी भी होगा उसमें। और इमैस्कुलेशन, इसमें क्या किया जाता है, जैसे मतलब क्या है कि इमैस्कुलेशन में सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंथर सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर, जिसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। और अगला का कैरेक्टर देखिएगा हैविंग शॉर्ट लाइफ। आपको पता ही होगा जो फाइजम सटाइवम मतलब पी होता है उसकी लाइफ लगभग 60 होती है। लगभग 2 से 3 महीने में हम और आप जो अपने घर खेत में बोते हैं तो 2-3 महीने के अंदर में हो जाती है। जो इसकी वजह से वो मतलब काफी लंबे समय तक अध्ययन कर पाए। मतलब एक साल में लगभग 3-4 बार अध्ययन कर पाए एक पी प्लांट पर ही। और जीन्स आर लोकेटेड, मतलब जो जीन्स थे उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। फिर मेंडल इन्होंने जो अध्ययन किया था पी पर, सेवन पेयर कैरेक्टर का अध्ययन किया था। जैसे एक दो का मैं बता देता हूँ। प्लांट डोमिनेंट और रिसेसिव था। तो प्लांट का हाइट जो था वो डोमिनेंट था, और जो प्लांट का हाइट डोमिनेंट था। और मतलब जो क्या बोलते हैं उसकी जो डोमिनेंट है। और चलिए अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, आगे बताते हैं। अब रीडिस्कवरी किसने किया था मेंडल के लॉ का, मतलब वही जो मतलब पढ़े थे मेंडल के लॉ को दोबारा 2-3 लोग थे उनकी वही सेम स्टडी कर रहे थे। तो लगभग 1900 ईस्वी में 3 लोग थे जो उन्होंने मेंडल के नियमों का दोबारा से मतलब पढ़ा और मतलब बताया कि हाँ मेंडल के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट सही है। तो आइए देखते हैं जो रीडिस्कवरर थे। पहले थे ह्यूबर्ट डे व्रीज।
एबी डिविलियर्स जो थे ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड यहाँ पर लिखा हुआ हॉलैंड के थे। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट पर किया था इसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज। इसका इवनिंग प्रिमरोज और साइंटिफिक नेम है इसका ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है। और कार्ल कोरेंस जो थे, अब ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये जो क्वेश्चन में बहुत पूछता है, मतलब ह्यूगो डे व्रीज कहाँ के थे, तो आपको उसमें दिया रहेगा हॉलैंड को। और कार्ल कोरेंस जो थे तो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था मेज प्लान पर किया था। और लास्ट थर्ड वाले हैं इवनिंग शेरमार्क, थोड़ा नाम इनका अटपटा है, देख लीजिएगा आप लोग। ये जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, और इनका जो प्लांट था जिसका अध्ययन किए थे डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट, उसका नाम था डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।